हरिपुर गांव में रहने वाला रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसके सिर पर अपने पिता द्वारा लिए गए पुराने कर्ज का बोझ था, जिसे चुकाने की उसने कसम खाई थी। बाबा बाबा, आज मास्टर जी ने कहा है कि कल स्कूल में भाषण देना है, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी पर। बिल्कुल बेटा, यही तो तेरे दादाजी कहा करते थे। हाँ बेटा, तेरे दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी, पर उसी ईमानदारी में कुछ अधूरे सपने भी छोड़ गए। लाली चाय देते हुए, रामू, अब वक्त है कि तुम वो कर्ज उतार दो जो उन्होंने लिया था। रामू संकल्प के साथ, हाँ अम्मा, इस साल की फसल अच्छी होगी तो सबसे पहले लाला हरदयाल का कर्ज चुकाऊंगा। गणेश पड़ोसी, रामू इतनी धूप में भी काम कर रहा है। रामू, कर्ज भी तो बापू की तरह सूरज जैसा है गणेश, सिर पर तपता रहता है। लाला जी इस बार आधा कर्ज चुका दूंगा, बाकी अगली फसल पर। अम्मा, पर याद रख रामू, अगर इस बार एक दिन भी देर हुई तो खेत की जमीन मेरी हो जाएगी। जैसा वादा किया है वैसे ही निभाऊंगा। रामू आंखों में आंसू लिए, बाबा, आप उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, कभी कभी किसान की मेहनत भी बादलों के भरोसे रह जाती है। लाली धीरे से, अगर जरूरत हो तो मेरे गहने बेच दो रामू। रामू गुस्से से, नहीं, पिता का कर्ज बेटे की ईमानदारी से उतरेगा, किसी की कुर्बानी से नहीं। लाला हरदयाल, सब सुन लो, रामू अब कर्ज नहीं चुका सकता। नियम के अनुसार उसकी जमीन अब मेरी होगी। गांव वाले, ऐसा कैसे हो सकता है? रामू तो सबसे ईमानदार किसान है। रामू, मैंने वादा किया था और वादा निभाऊंगा, मगर एक मौका दीजिए, मैं कुछ सोच रहा हूँ। रामू गांव वालों से, अगर हम सब मिलकर काम करें तो बचे हुए पानी से कुछ फसल बच सकती है। गांव वाले प्रेरित होकर, हम तुम्हारे साथ हैं रामू। रामू, लाला जी, यह रहा पूरा हिस्सा, एक दाने की भी कमी नहीं होगी। लाला हरदयाल घबराकर, तब तुमने इतनी जल्दी कैसे? मुखिया, रामू ने गांव को एक किया और गांव ने रामू का साथ। बंटी, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। मेरे बाबा ने मुझे ये सिखाया है। उन्होंने अपने पिता का कर्ज ईमानदारी से चुकाया। सभी तालियां बजाते हैं। रामू की आंखें भर आती हैं। रामू, बापू का कर्ज तो उतार दिया, अब उनके सपनों की खेती शुरू करता हूँ। कभी कभी बोझ सिर पर नहीं, दिल में होता है, लेकिन जब साथ हो ईमानदारी और मेहनत, तो कोई भी कर्ज भारी नहीं होता। कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। मेहनत का फल देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है।